हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पे आप और मैं मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ। जैसा कि आपको सभी को पता है, अपनी क्लासेज चल रही थी जिनमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे एलजेब्रा की सर्वसमीकाएं, और सर्वसमीकाओं में अपन मान रख रख के अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अपना प्रैक्टिस सेशन अभी भी जारी रहेगा। आज भी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आपको कौन कौन सी लिखवाई थी जिनको आपको याद करना था? आई होप आप याद करके आए होंगे। सबसे इजी लिखवाई थी कल तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो ये लिखवाई थी। एक लिखवाई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक लिखवाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली 5 हमने कल डिस्कस की थी। दोबारा इनके बारे में बताना ज़रूरी है नहीं, मुझे ऐसे लगता है, तो मैंने आपको बता दिया। ये वाली अपन ने डिस्कस की थी। तो पिछली क्लास जो नहीं देख के आए हैं वो एक बार पीछे की क्लास देख के आए, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैथ जैसे एलजेब्रा की मैंने कैसे क्लासेस डाली हुई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इसका मतलब ये नहीं है क्लास 1 पढ़ा रहा हूँ, पहली कक्षा पढ़ा रहा हूँ, दूसरी कक्षा पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे ये आपको ना पहले, इससे पहले वाला टॉपिक था डेसिमल, तो उसमें भी मैंने लगा रखा है डे 1, डे 2, डे 3, जिससे कि आपको पता चले कि ये क्लास कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से ख़त्म हो रही है। समझे? जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया कि मैं कोई यूट्यूब वीडियो सिर्फ नहीं बना रहा आपके लिए, मैं एक बैच बना रहा हूँ। जो बैच आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ोगे ना, तो आप सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है? इससे ज़्यादा बताना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। और मैं क्लास आज डायरेक्ट ही शुरू करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान देने वाला हूँ नहीं। तो आपका अब क्या टारगेट रहने वाला है? इससे आगे वाले क्वेश्चंस, इससे आगे वाले जो सर्व समीकरण जो इंपॉर्टेंट होगी ना, वही बताऊंगा मैं आपको। आ जाओ फिर नेक्स्ट पेज पे चलूं, आओ। क्या था अपना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपने कर लिया था। क्या आया था इसका? a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो इसका आया था। जब आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे तब क्या करोगे? किसी को पता है? किसी को पता है तब क्या करेंगे? तो सब लिख लो अपनी नोटबुक में। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार तो ये लिखो आप, इसको यहाँ ना ये चेंज कर दो, इसमें ये माइनस हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से एक होगा। देखो मैं बताऊंगा आपको, प्लस 2ab। जब आपको ये वाला दे, ध्यान पूरा बोर्ड पे रखो, और मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपको ये लेके चल रहा हूँ। देखो, ऑनलाइन क्लास के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो ऑनलाइन क्लास के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें लिखा के भी इकट्ठी कर दूंगा ना, तो आप अपने हिसाब से उन वीडियोज़ को देख सकते हो, है ना। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं रहेगी। मैं हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा, और देखो धीरे धीरे पढ़ोगे ना तभी ही आप इन चीज़ों को कैच कर पाओगे। जब ये सारी चीज़ें कैच हो जाए ना, फिर खरगोश बन जाना, थोड़े दिन कछुआ बनो। देखो मैंने ये सुना है, मैं मेरे थॉट्स बता रहा हूँ आपको। कोई बोलता है खरगोश बनो, ठीक है, वो कहानी पुरानी हो गई, कछुए खरगोश वाली। आज के ज़माने में सिर्फ खरगोश ही जीतता है। और कोई ऐसे बोलता है कि खरगोश बन के चलो, तो दोनों ही सही नहीं है ना, क्योंकि ना तो आप खरगोश हो और ना आप कछुए हो, आप हो इंसान। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी धीरे धीरे पढ़ना है, वहाँ धीरे धीरे पढ़ोगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि तेज पढ़ना है, वहाँ तेज पढ़ोगे। तो आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आपको इंसान बना के भेजा है, तो ना तो खरगोश बनो ना कछुए बनो। समझे मेरी बात को? पहुँची बात अंदर तक? तो एक बार कछुए वाले दिमाग से धीरे धीरे चलो और अपने हिसाब से शिफ्ट करो दिमाग को, है ना। मैं
उम्मीद करता हूं आप मेरी बात में जो पॉइंट बोलना चाहता था वो सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो एकदम ये अलजेब्रा आपसे मांगती है स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम इसलिए मांगती है क्योंकि ये प्लस माइनस वाले निशान और स्क्वायर वाले और या फिर ये जो सर्व समीकाएं हैं ये थोड़े दिमाग में बैठने में ना थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा। और ये तो नेचुरल भी है, टाइम लेगी ही ना, कुछ अलग है तो टाइम लेगी। चलो आओ, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको वो एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। ये क्लासेज अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की चल रही है, प्रैक्टिस आप मेरे साथ करोगे क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको ज्ञान देना या फिर आपको टॉपिक पढ़ाना ही नहीं है। जो मैंने पढ़ा दिया वो आपके दिमाग में बैठाना भी मेरा ही काम है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेज में करता हूं। तो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेज को ही ऑनलाइन आपके लिए लेके आ रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं अब इसका एग्जाम्पल। आप एक सिंपल सा करो, एक बार आप सिंपल सा करो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड एक्स का स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ना मेरी बात? ये तो है ए और ये है बी। अगर मैं आपकी तरफ ज़्यादा ना देख पाऊँ तो ये समझ लेना कि मेरा ध्यान यहाँ है, समझे? और आप जब यहाँ देख रहे हो तब यहीं देखो, जब अपनी नोटबुक में काम कर रहे हो तो वीडियो को एक बार पॉज कर दो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद वीडियो पे आओ। समझे ना मेरी बात को? करो। आपको क्लियर दिख रहा है जी? कर लो इसका सॉल्यूशन, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो ये है नहीं। मैं एक एक क्वेश्चन है ना आपको ये कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। और हाँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी सर्व समीकाएं भी नहीं दे रहा, कहीं आपको एक जगह अटका भी नहीं रहा, क्योंकि आपकी बेसिक क्लास से मैंने नाम लिया था और इसको मैं बहुत हार्ड बना दूँ एकदम से तो वो भी नहीं चलेगा। वो तो आप अलग से क्लासेज ले रहे होंगे। अगर आप किसी बैच की किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बैच के अलावा आप कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे फिर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो। समझे मेरी बात को? सब समझ गए ना? तो अब कर लिया होगा। अब मैं खुद करके आपको दिखा दूँ। मैं क्या बोलता रहता हूँ, जब मैं आपको ये लिखा के छोड़ देता हूँ ना तो आप करते रहा करो, मेरी बातें सुनते सुनते करते रहा करो या वीडियो को पॉज कर दिया करो। समझे? अब आओ मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या था? वाई स्क्वायर का स्क्वायर। हमें तो बस इसमें मान रखना है और दोनों से करके देखना है एक बार। मैं भी आप लोगों के साथ ट्राई कर रहा हूँ, ये मान लो, दोनों को करके देखूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तब तो ठीक है, नहीं होऊंगा तो मैं आगे आपको बता देता हूं। देखना, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, तो ये क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। अगर ये होगा तो मैं आगे बढ़ूं, फिर ऊपर कर देता हूं, छोटा तो क्यों करूं, आपको दिखेगा नहीं, फिर एक जगह कर दूंगा सारा ना। अब देखो इसको सोल्व कर लेता हूं। मैं आपके साथ सोल्व ही कर रहा हूं। मैं ना ये एग्जाम्पल मैं क्यों आपके लिए खुद बनाता हूं, खुद आपको दिखाता हूं। जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो ठीक है, ऐसे तो मेरे साथ जुड़े हुए रहोगे ना। मैं रटा हुआ आपको अगर लिखाता रहूं या फिर कहीं से उठा उठा के आपको दिखाता रहूं ना तो वो चीज़ काम नहीं करती बेटा। मैं खुद इस चीज़ को जानता हूं, मुझे पता है कि जब सब कुछ लिखा हुआ तैयार हो, आजकल पता है शिक्षा का स्तर है ना ये हो गया है, मैं गिरा हुआ तो नहीं बोलूँगा उस चीज़ को, शायद उस चीज़ को टेक्नोलॉजी मान लो या फिर कुछ और कुछ भी मानो, लेकिन उसका स्तर ये हो गया है कि आपको यहाँ सामने दिखा हुआ होता है और बस वो लोग पढ़ाना ऐसे बता के चले जाते हैं। तो वो स्टडी नहीं होती। अपना क्लासिक तरीका लेके आओ, उस क्लासिक तरीके से अपन पढ़ेंगे। समझे मेरी बात? मैंने एक नोट्स एक्सप्लेनेशन की क्लास शुरू की थी जिसमें मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ आपको नोट्स एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसमें एक्सप्लेन करना ना मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज़ कि मैं यहाँ कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, है ना। तो फिर मैंने वो क्लासेज रोकी है एक बार, और मैंने क्लासेज क्या रोकी, ये लाइट ने मुझे रोक दिया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ सेकंड के लिए, बस क्लास अभी रिज्यूम होती है। आ गए? ज़्यादा टाइम हमने लिया नहीं,
थोड़ी सी टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं वो आप समझते चलोगे। कोई ना, कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, तो वैल्यू मैंने रख दी थी इसमें 2ab, तो 2ab की जगह, एक सेकेंड, अभी वैल्यू नहीं रखी क्या? हाँ रख रहा हूँ ना। 2ab की जगह भी मुझे क्या लिखना होगा? तभी लाइट चल गई, तो मुझे ऐसे लग रहा है 2ab लिख दिया इसीलिए लाइट चली गई है ना। 2 इंटू वाई स्क्वायर और जेड एक्स। देखो अपन किसी अंजाम तक पहुंचे ना पहुंचे, ठीक है, मैंने कैसे एग्जाम्पल दिए अपने हिसाब से, जो व्यंजक सोच के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अपन कहीं भी पहुंचे, अपना आंसर चाहे बड़ा का बड़ा ही आ जाए, लेकिन इनको सोल्व करेंगे ना हम, तो अपना हाथ चलेगा और अपने को इसमें दिक्कत आना बंद हो जाएगी। देखो अब आपका दिमाग देखो इसमें कैसे, अब मैं समझा तो रहा हूं आपको, लेकिन इसमें आपको और क्या सीखने को मिलेगा देखना। इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दोगे इधर वाले को, तो 2zxy² है ना, zxy² हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, zx को y² से किया, और y² को पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपन को ऐसे y² लास्ट में अच्छा लगता है तो लास्ट में लिख दिया ना। अब देखो ये क्या है, ये क्या बला है, ये यहां आपने एक चीज नोटिस की, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या? ये y² को अगर मैं a मानूं, zx को अगर मैं b मानूं, तो ये क्या, इसका होल स्क्वायर हो गया ना, हो गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? a², मतलब y² का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। b² क्या है? zx का होल स्क्वायर। जगह थोड़ी कम पड़ गई, मैं क्या अब थोड़े बड़े बड़े लिखता हूं ना, फिर से लिख देता हूं, क्या पता दोबारा ही सीख जाओगे आप। देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² मतलब y² का स्क्वायर प्लस 2a कितना है? a y² और 2ab है ना, तो zx y² प्लस b² कितना है? zx का होल स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर लगेगा, अकेले का ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, मेरी बात समझ गए। अब एक चीज आपने नोटिस की, 2zxy² से 2zxy² कट जाएगा आराम से, है ना। तो ये क्या हो गया? a² प्लस b², अपना वापिस से वो का वही आंसर आ गया ना। मतलब हम इतना जो कर रहे थे वो हम सही कर रहे थे। अगर मैं इनको काट के देखूं तो मेरा ये वाला आंसर आ रहा है, इसका मतलब हम ये सही कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे अगर सोल्व करने चलो ना, तो इनको काटने की जरूरत नहीं है, इसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। तो ये होती है सर्वसम्मिकाएं, और इनको आगे फैलाना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ मेरा हाथ चल रहा है वहाँ वहाँ आपको समझ आ रहा है ना, आप समझ रहे हो ना। मैं ये क्लासेस बहुत ढीली रख रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे, चाहे मुझे 2 ही क्वेश्चन करवाने पड़े, लेकिन मैं आपको ये जो काटना पीटना मल्टीप्लाई करना वो उनकी सबकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और अपनी तो क्लास बेसिक मैथ की है ना, अपनी तो क्लास बेसिक मैथ की है। इन चीजों को तो मुझे आगे जाके अप्लाई करना है ना क्वेश्चंस में। आप ये समझ रहे हो क्या? मैं भी ये बोलने वाला था कि आप क्यों नहीं समझ रहे, लेकिन क्या पता आप समझ रहे होंगे। अब तो इतने स्मार्ट हो गए ना, अब तो समझ रहे होंगे ना। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे कि मैं ये क्यों करवा रहा हूं। तो ये देखो, आओ, अरे तुम क्यों खिसक रहे हो बेटे, पूरे को खिसकने दो। ये था क्वेश्चन, समझ गए? ये ऊपर वाली सर्वसम्मिका तो मैंने रिवाइज करवाई थी, तो ये आप समझ गए होंगे। a प्लस a² प्लस b² जब आए तो आपको क्या करना होता है, देख लो एक बार। इस तरीके से भी करके देखोगे तो वही बात है। तो और करवाऊं आपको एक चीज और याद रखनी। देखो मैं याद रखने वाली चीजें आपको बार बार बता रहा हूं, और आपको एक चीज और क्या याद रखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आए तो मेरा आंसर होगा 4ab। मतलब ये, अगर मैं आपको x प्लस
3y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3y का होल स्क्वायर। कहीं भी क्वेश्चन में दिखता है तो आप उसका आंसर डायरेक्ट क्या कर दोगे, 4x गुणा 3y, मतलब 4 दुनिया 4 × 12 x y। ये मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप अगर सर्व समीकरणों को सोल्व करना सीखते हो तो ये भी याद कर लो, और इसका जब आंसर आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4xy। और कुछ बताना जरूरी है इसमें सर्व समीकरण? चलो एक काम करता हूं, मैं आपको कुछ सर्व समीकरण दिखाई देता हूं ना, देखना क्या है। ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हो गए। अगर आपको दिख पा रहे हैं ना तो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप मैं बोल रहा हूं उससे अंदाजा लगा लो कि ये अपना हो गया। उसके बाद उसके बाद 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं हुआ ना, तो मैं ये आपको समझा दूं एक बार। आपको याद ही रखना है, आपने उतने फॉर्मूले लिख लिए होंगे, आप ये भी लिख लो। 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। वरना मैं जो लिख रहा हूं उसको छोड़ो। आप तो ना ये दिख रहा है ना, तो इसको उतार लो एक बार, क्योंकि एक एक फॉर्मूला अब क्या समझाऊं आपको करना तो आ ही गया ना, आपको करना तो आ ही गया, तो आप इनको सबको कर लोगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ए की घात 4, बी की घात 4, और ये बाकी के और हो गए, लंबे लंबे हो जाएंगे सर्व समीकरण। अगर मैं आपको सब कुछ समझाने लग जाऊंगा तो लंबी लंबी हो जाएंगी। इतनी सारी नहीं पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूं। आप उतना कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ये दिख रहा है क्या आपको? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब आपको दे तब आपको ये करना है। अब ये आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं इसमें। ठीक है जी, इसको आप सोल्व कर लोगे। एग्जाम्पल देने की जरूरत है या नहीं है? एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा मैं आपको ये सारे बताने लगूंगा। मेरे को पता है क्या लग रहा है, अभी मैं इस क्लास में इतना पॉज क्यों ले रहा हूं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत लेंदी हो जाएगा। या तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप ना ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो भी सर्व समीकरण है ना, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। मेरा टारगेट क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनको सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो मैं एक और आपको ये सोल्व करने वाला फिर से बता देता हूँ। आप करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखना। 2xy प्लस x प्लस x y प्लस 3zx का होल स्क्वायर। आपको ये सोल्व करना है। अगर आपको ये सोल्व करना है तो वीडियो को यहीं पॉज करो, इसको आगे सोल्व करो। पॉज कर लिया तो सोल्व करके वापस वीडियो पे आओ, और वापस वीडियो पे आते हो तो यहाँ आपको मिलेंगे विजय सर, जो आपको
ये सोल्व करवाते हुए दिखेंगे। आ जाओ, देखो जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो आपको उसको इस फॉर्मूले में लिखना है, उसके बाद ही सोल्व करना है। देखना a मेरा क्या है, 2xy का होल स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया 2xy का होल स्क्वायर, प्लस b कितना है मेरा, xy का होल स्क्वायर, c कितना है मेरा 3zx का होल स्क्वायर कर दूंगा। फिर क्या है 2ab, मतलब 2 इंटू ए कितना है 2xy, ठीक है जी, इसको अलग से दिखा देता हूँ, इंटू बी कितना है xy। फिर क्या आ जाएगा, इसी वजह से तो ना, यही तो रीज़न है कि मैं आपको सारी सर्व समीकरणें यहाँ करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है ये, इसमें आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी, लेकिन ये बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे और आप डर के चले जाओगे, आपका दिमाग ना यहीं पे क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो 2ab हो गया प्लस 2b कितना है xy, ठीक है जी, और c कितना है 3zx, 3zx। फिर क्या आएगा 2ca, मतलब 2 और c कितना है 3zx, 3zx, और a कितना है 2xy। अब इसको सोल्व करो, इससे ना होगा क्या, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पेन चलाना आएगा, आप अच्छे से समझोगे चीज़ों को। और मैं बस इतना ही करवाऊंगा अब, है ना, ये जो बीजगणित है ना, इसकी प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ, इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये क्लास आज यहीं ख़त्म कर देंगे, XYZ वाली, बीजगणित वाली, बेसिक वाली, समझे मेरी बात। अगली क्लास होने वाली है अपनी परसेंटेज की, तो तैयार हो गया ना अगली क्लास के लिए। और अगर आप ये वीडियोज एक साथ देख रहे हो सारे, तो आप उस क्लास पे मूव कर सकते हो यहाँ से, है ना। मैं तो ये सोल्व करवा रहा हूँ, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, अगर आपका दिल आपका दिमाग गवाही देता है कि आप इसको सोल्व कर पाओगे, तो बेटा फटाफट से कर लो, मज़ा आ जाएगा। ये मान लो अगर आप, और करना कुछ नहीं है ये बेटा, करना कुछ भी नहीं है, देखना आपको तो बस इसमें मैं आपसे आंसर नहीं मांग रहा, मैं आपसे बस इतना मांग रहा हूँ कि आपको ये घुमाना आ जाए, आपको ये करना आ जाए। देखना अगर मैं 2xy का होल स्क्वायर करता हूँ तो बेसिक सी चीज़ इसमें ये है कि मुझे 2 दूनी तो 4 करने पड़ेंगे, मुझे 2 दूनी तो 4 करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है जी। फिर उसके बाद x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। अगर कहीं पे स्क्वायर में कुछ गलती है ना, तो उस चीज़ को बहुत बड़ा मत ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाते टाइम पे स्क्वायर इधर उधर हो भी गया ना, तो अगर आपने नोटिस कर लिया उसको, तो आप उसको कमेंट में करो, ठीक है, कमेंट में हमें बता दो, वरना नहीं किया है तो ये आप ये प्रोसेस सीख लो, ठीक है। अब देखो प्लस क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि मैं अगर xy का होल स्क्वायर करता हूं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर आता है। 3zx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 ये तो हो गया 9, z का स्क्वायर हो गया और x का स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, आपको आपस में 2 दूनी 4, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 4 x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 z x स्क्वायर y, 3 दूनी 6 z y x स्क्वायर, यही है ना। x को x से मल्टीप्लाई किया, z इधर है नहीं, y इधर है नहीं। फिर उसके बाद देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, तो 12 है। फिर क्या है x का स्क्वायर, y है नहीं उधर, z इधर नहीं है, तो y z, x स्क्वायर y z। ये देखो ये मेरा इतना लंबा सॉल्यूशन, ये मैंने इसको सोल्व किया। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर का कुछ है, ये रहा x स्क्वायर y स्क्वायर, ये भी है x स्क्वायर y स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर ये भी है, और कुछ है x स्क्वायर y स्क्वायर, नहीं है ना। अब देखो 4x स्क्वायर y स्क्वायर, मैं आपकी तरफ कम देख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरा ध्यान इधर है, मैं अगर इधर उधर हो गया तो यहाँ पे कुछ गलती हो जाएगी, तो आप भी इधर ध्यान दो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है अगर मैं दिखता नहीं हूं तो। इस क्लास में मैं आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं आपका फोकस इस बोर्ड पे करवा रहा हूँ। देखना ये लो मैं नहीं दिख रहा, लेकिन आपका फोकस तो यहाँ होना चाहिए ना। 4x स्क्वायर y स्क्वायर
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक संख्या है अब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4 और 1 5 हो गए ना। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो है 1, ठीक है। यहां मेरे पास ये 4 एक्स से भी गुणा हो रहा है और वाई से भी गुणा हो रहा है, पता है ना। तो ये क्या हो गया, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी 4 एक्स स्क्वायर प्लस नहीं वाई स्क्वायर, बस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गई मेरे पास 3 संख्या जो जिसके व्यंजक सेम है, जो समान पद है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 4 तो 8 हो गए, 8 1 9, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूज हुआ है क्या? जब भी मैं ये सोल्व करवाता हूँ ना, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सारे ही सोल्व करवा दूँ आपको, क्योंकि उनमें सब में छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब ऐसी चीज़ें आती है ना, तो आपको क्या होता है, ये चीज़ें पता चलती है जो आपको आगे कोई नहीं बताएगा। अब देखो ये क्या है, 4 4 8 1 9। अब आप इसको ये सोच रहे होंगे सर ये क्या करवा दिया, अक्स तो ये 4 है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे जोड़ रहे हैं। लेकिन आप ना ऐसी चीज़ों को ऐसे ही सीखो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक चीज़ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक है, ठीक है। तो ये 4 से गुणा हो रहा है, ये भी 4 से गुणा हो रहा है, तो ये तो पूरे 4 हो गया। मान लो आपके पास 4 एक चाकू है, उसको 4 से गुणा किया, मतलब 4 से गुणा करा, ये मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊँ तो वो 4 चाकू हो गए ना। अब ये सीखा है ना आपने, बस वही बात है। ये एक चाकू है, मान लो ये सिर्फ एक संख्या है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, ये एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को चाकू मानो, है ना। जब मैं ऐसे बोलता हूँ ये एक चाकू है, मतलब ये एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ये 4 चाकू है, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ये 4 चाकू है, तो ये भी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। मेरी बात अगर समझ पा रहे हो ना, तो आपके अंदर ये बात बैठ चुकी होगी। तो ये 4 4 8 1 ये 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गए। तो इनको तो आपस में जोड़ा, तो ये तो क्या हो गए 9 एक्स स्क्वायर 9। मैं एक बार इनको इसलिए काट देता हूँ ताकि मेरा ध्यान इनको वापस से ना जोड़ ले, ये मैं वापस से ना जोड़ लूँ, या आप भी ऐसे कर लिया करो, चाहे 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है क्या कहीं पे? नहीं है ना, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। ये है, देखो वाई जेड एक्स स्क्वायर, वाई जेड एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। 12 और 6 18, तो ये तो हो गए 18 वाई जेड एक्स स्क्वायर, ये सेम है, ये भी सेम है। अब ये एक, ये बच गया 9 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सीख गए मेरी बात? इस चीज को समझ गए, सीख गए ना आप लोग कि मैंने ये क्या किया। और आपको भी आना चाहिए। इससे आगे ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, इससे आगे ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये अलग अलग हो गए सारे। देखो बेटा जी, बात ऐसी है ना कि क्लास अगर बिखरी बिखरी सी आपको लग रही है ना, ये इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम स्लो हैं, इसका मतलब ये भी है कि आपने सही से पीछे की क्लासेस ली नहीं है, ठीक है। तरीका इनको पढ़ाने का यही होता है, क्योंकि देखो इन चीज़ों में ना टीचर भी ना एक बार ऐसे सोचने लग जाता है, यार सामने वाला बच्चा इतनी गहरी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम बहुत स्लो लेके चलते हैं। समझे मेरी बात? अगर आज की क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन भी हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए। और मैं ये सर्व समीकरणों के बहाने से ना आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैं कोई आपको चौथी पांचवी क्लास थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको कि आप चौथी क्लास के बच्चे हो, पांचवी क्लास के बच्चे हो तो मैं आपको सर्व समीकरण हल करना बताऊंगा। मैं तो आपको ये सोल्व करना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो चौथी पांचवी नौवीं 10वीं वाला जो ज्ञान है, जो इजी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ नोटिस कर लो, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे आंसर निकाला जाता है। और मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरी बात समझो, अगर आपने ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ी है ना, जिंदगी में कभी आप मैथ में नहीं अटकने वाले, जिंदगी में। समझे मेरी बात? तो मैं अगर इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ तो होगा, इसका मतलब कुछ तो होगा। इसलिए मैं आपको अगर विश्वास दिला रहा हूं, आपको साथ लेके चल रहा हूं बिना किसी अपने स्वार्थ के, तो क्या मैं ये ऐसे ही थोड़ी बता रहा हूं? मेरे को क्या जरूरत थी आप लोगों के लिए ऑनलाइन आने की? क्योंकि मुझे एक ऐसा मतलब बच्चों का समूह कवर करना था जो बच्चे मुझसे रेगुलर विजिट करते
थे जो बच्चे मेरे पास, अपना जो पेज है ना यूपीएससी बाय हैंड्स, वहाँ पे मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती। तो उन बच्चों की वजह से मैं खुद इतनी मेहनत करके ऑनलाइन आया हूँ। बहुत सेटअप करना पड़ा आप लोगों के लिए आने के लिए। अभी तो आप लोग ना, जो बच्चे, एक मैंने पोल करवाया था अपने पेज पे, उस पोल में मैंने पूछा था पहले सेटअप लगाने से पहले कि कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि क्लासेज ऑनलाइन आए, अपना इंस्टीट्यूट ऑनलाइन आए। बहुत से बच्चों ने वोट किया था कि सर आ जाओ आ जाओ, लेकिन ऐसा होता है ना, सभी पढ़ने वाले नहीं होते, कुछ मस्ती के लिए भी करते हैं। तो वो बच्चे मेरे बात ध्यान से सुन लो जिन्होंने उस पोल पे जवाब दिया था, बेटा आप लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन आए हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी ऑनलाइन की, आप लोगों के लिए। और ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है, आप लोगों के साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए तो आए हैं। लेकिन कम से कम वो बच्चे तो आए ना यहाँ पे जिन लोगों ने पोल में जवाब दिया था कि हाँ हम आएंगे, हम आएंगे। तो उन बच्चों को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए और रेगुलर 1 घंटे की क्लास लेनी चाहिए। कहाँ गए वो बच्चे जो मुझे मैसेज करते थे रोज़, जो रोज़ मुझे मैसेज करते थे कि सर क्लासेज दो, मैथ की एसएससी के लिए क्लासेज चाहिए, मैथ की हम शुरुआत कहाँ से करें सर, कोचिंग में जाते हैं, जाके पढ़ने बैठते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। तो अगर आप इस आज ना ये चीज़ नहीं समझ रहे हो ना, तो कभी ना कभी तो कुछ लोग तो ऐसे आएंगे जिनको ये चीज़ की ज़रूरत होगी। तो मैं उन लोगों के लिए हूँ। अगर आज आप पहली क्लास ले रहे हो ना, तो मैं आपके लिए ये क्लास ले रहा हूँ। अगर आप पहले से स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हो तो मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। अपनी क्लास सिर्फ डेडिकेटेड होती है उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। और मेरा तरीका ना थोड़ा सा आपको जो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, बचपन में टीचर पढ़ाते थे, या फिर जो पुराने टीचर होते हैं ना, थोड़ा उस तरीके का लग सकता है आपको, क्योंकि मेरा तरीका क्लासिक तरीका है, मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। क्लासिक से मेरा मतलब है जो रेगुलर पढ़ाने का सही तरीका होता है। नाच गा के या फिर व्यूज़ कमाने के लिए मैं नहीं पढ़ाता, और ये मेरा ईगो नहीं बोलता, ये शायद मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ ना, वो एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप ये चीज़ समझो और ये सर्व समीकरण आप करो। उसके बाद में आपको, और आज की क्लास ना अपन ऐसे ही करेंगे, आज की क्लास में एग्जाम्पल्स ही लेंगे। तो जब एग्जाम्पल अपन ले ही रहे हैं तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ, देखना। उस एग्जाम्पल में कोशिश करेंगे कि हम उसका आंसर निकालें, कोशिश करेंगे कि उसको अपन बहुत अच्छे से कर डालें, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोशिश ही इसलिए क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना, अगर आपने ये सोल्व कर लिया, अगर यहाँ पे आपका दिमाग चल गया ना, तो मेरी क्लासेस लेने का मकसद ख़त्म नहीं, सक्सेसफुल हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब। तो देखो ये क्वेश्चन आपको सबको दिख रहा होगा और ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। तो आप ये क्वेश्चन जल्दी से देखो, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 3 है, मतलब x माइनस 1/x की आपको वैल्यू दे दी और आपसे पूछा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत चला क्या? आपके लिए मैं बोर्ड छोड़ रहा हूं, आपका दिमाग थोड़ा बहुत चला क्या कि यहाँ पे आपको ना एक सर्व समीकरण दे दी, ये वाली। कौन सी सर्व समीकरण है ये? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्यों? क्योंकि 1/x क्यूब क्या होता है? 1/a क्यूब बटे x क्यूब भी तो हो सकता है ना ये, मतलब ये पूरे का भी क्यूब है। कहने का मतलब मेरा ये है कि 1/x का ये होल क्यूब ही है। तो अब समझे आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब कोई सर्व समीकरण हो सकती है क्या? हो सकती है। मैं लिखवा देता हूं वो कौन सी सर्व समीकरण आपको ना। देखो यहां लिख दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a माइनस बी। तो ये तो एक सर्व समीकरण है जो x क्यूब माइनस वाई क्यूब या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए प्रयुक्त होगी। तो आपको ये वाली सर्व समीकरण याद कर लेनी है। पीछे जो सर्व समीकरण आपने लिखी है ना, उसके साथ आप इसको भी याद कर लो। और जब इसको याद कर ही रहे हो, जब इसको याद कर ही रहे हो तो इसको इसमें अप्लाई भी कर लो। देखना
यहाँ लिख देता हूँ ना ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए माइनस बी। यही तो है ना, इतना ही तो है ना। अगर मैंने ऊपर ये एक तरीके से ऊपर लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखना क्वेश्चन पे आएंगे ना तब आएगा मज़ा। तो इतनी देर तो हम इसको प्रिपेयर ही कर रहे थे क्वेश्चन को। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उसकी वैल्यू होती है वो वाली। तो मैं पहले तो उसमें इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ध्यान रखना पूरा बोर्ड पे। तो जब मैं इसमें इसकी वैल्यू रख ही रहा हूँ तो ए की वैल्यू तो कितनी है, ए की वैल्यू तो है x, तो मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ x। ठीक है जी। फिर b की वैल्यू कितनी है, माइनस बी। अब इसमें ना ऐसे मत सोचना कि सर इसमें तो ए की वैल्यू ए क्यूब है तो यहाँ पे ए क्यूब लिखो। अरे ए क्यूब अगर बी क्यूब अगर ये इस फॉर्म में आपको दिया जाए ना, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्म का ही तो आंसर है ये, वहां पे तो मुझे ए ही रखना होगा। वो चीज अलग होती है कि जब मैंने ये चीज मानी है ना वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो मैंने इसको पूरे को ए माना है, इसको पूरे को बी माना है। लेकिन इसमें ए और बी का क्यूब आपको अगर ये डायरेक्ट सर्वसम्मिका ही दे दी आपको, तो डायरेक्ट सर्वसम्मिका देना, उस टाइम पे आपको पूरा मान ए क्यूब नहीं मानना है। बात समझो, कंफ्यूज मत हो ऐसी चीजों में। तो अक्स माइनस बी क्या है, बी मेरा क्या है, देखो बहुत धीरे धीरे ये क्वेश्चन टाइम भी खा सकता है आपका। तो बी क्या है, 1/x, तो बी है 1/x, और इसका मैं कर दूंगा होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3x और b है 1/x। ठीक है जी। कोष्टक x माइनस 1/x। यहाँ तक आ गई वैल्यू। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, x माइनस 1/x की वैल्यू होती है 3, तो मैं यहाँ x माइनस 1/x की जगह 3 रख सकता हूँ ना, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू मुझे ये दे दी कि 3 आएगा आंसर। तो अब देखो यहाँ भी x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दी है, मुझे 3 दी है ना, तो x माइनस 1/x की तो वैल्यू है 3, तो ये तो हो गया 3 क्यूब प्लस 3x और 1/x, ये क्या है 3x गुणा 1/x है। समझे मेरी बात को। तो ये x से x कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई में सिखाया हुआ है ना आपको, तो यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। ये क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हो, मतलब आप सब समझ गए। ठीक है जी। फिर क्या है, x माइनस 1/x, मतलब ये है 3। ठीक है जी, सही किया ना मैंने यहाँ तक। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 प्लस 3 3 9, तो मेरा आंसर कितना होगा, 27 और 9 36। ये चीज़ आप समझ गए क्या? अरे ये चीज़ अगर आप समझ गए हो ना, इसका मतलब आप अपने दिमाग को इधर उधर घुमाना सीख गए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और मैं एग्जाम्पल आपको सोल्व करवा रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ सीख गए हो तो इसको ध्यान से देख लो और उतार लो, पॉज करके उतार लो ना। मैं क्लास को यहीं पर रैप अप करता हूँ। तो कैसी लगी आपको क्लास? आप इस क्लास के बारे में कमेंट में भी बता सकते हो। आप हमें जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो नवाक्षी इंस्टीट्यूट के नाम से। यूट्यूब पे हम है ही नवाक्षी इंस्टीट्यूट के नाम से। इंस्टाग्राम पे नवाक्षी इंस्टीट्यूट एंड यूपीएससी बाय हैंड्स, ये अपने इंस्टाग्राम के 2 अकाउंट्स हैं। तो वहाँ पे आप हमसे रेगुलर अपनी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7014499473। और इसी के साथ मैं आपको ये जानकारी देने के साथ ही इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।